नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं हूं आशीष। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं एक लोको पायलट हूं नागपुर डिवीजन में। तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि आपको मेरा घर कैसा है। होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम जानकारी देना चाहते हैं कि जो इंजन होते हैं, जिसको हम लोकोमोटिव्स कहते हैं, मतलब रेलवे के भाषा में उसको लोकोमोटिव्स कहते हैं। और आम जनता, जिसे आप लोग सभी व्यूअर्स जिसको जो रेलवे से रिलेटेड नहीं है, वो लोग उसको इंजन कहते हैं, लेकिन हम लोकोमोटिव्स कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लोको कहते हैं। और या फिर हम पावर भी बोलते हैं, क्योंकि जिसमें पावर होती है, जो पावर से वो चलता है। और बाकी जो ट्रेन है, वो हो गुड्स हो, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो या फिर मेल एक्सप्रेस हो, उसको वो आगे बढ़ाती है। तो उसको हम पावर भी कहते हैं, लोकोमोटिव्स भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लोको भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं लोकोमोटिव्स। एक होते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और एक होते हैं डीजल लोकोमोटिव्स। अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अलग ही बेसिक मतलब प्रिंसिपल पे काम करते हैं और डीजल लोकोमोटिव्स अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। डीजल का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि वो डीजल पे चलते हैं, और इलेक्ट्रिक का आपको मतलब ही पता होता है कि इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। तो जैसे पहले कैसा होता था कि एसी इलेक्ट्रिक से आपको, तो जैसे कॉमन पीपल, मतलब लगभग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जिनको थोड़े पढ़ाई किया होगा, तो उनको तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होता है, एक इलेक्ट्रिक पे चलता है और एक डीसी पे चलता है, मतलब डायरेक्ट करंट पे चलता है। तो एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, ये आप गूगल कर लो या फिर यूट्यूब में देख लो कि एसी में एसी क्या होता है। कि एसी जैसे आप ग्राफ पे बनते हैं, तो एसी का जो वेवफॉर्म में कैसा होता है कि वो जैसे पहले ऊपर जाता है पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में जाता है, मतलब डिसकंटिन्यू करते जाता है वो जीरो को लेवल को, मतलब जैसे ऊपर चला गया, उसके बाद में जीरो पे आ गया, फिर नीचे चले गया। तो ऐसे वेवफॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है। और डीसी में कैसा होता है कि डायरेक्ट करंट सीधा बहता रहता है। इसलिए जब भी जैसे एसी का जो आप अगर नंगे तारों को छूते हैं या फिर एसी में, तो आपको कैसे बचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू डीसी। डीसी में कैसा, डीसी में अगर वो पकड़ ले तो आप मतलब मौत भी हो सकती है, मतलब ज्यादा वोल्टेज का करंट रहा या फिर डीसी करंट ज्यादा इस पावर का रहा, तो आपके ये हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। तो और डीजल में कैसा काम करता है कि जैसे आप अभी बताना चाहता हूँ कि एसी का लोकोमोटिव कैसे काम करता है और डीसी का लोकोमोटिव कैसे काम करता है। तो पहले बात कर लेते हैं डीजल का। अब डीजल में कैसा होता है कि डीजल की खपत बहुत ज्यादा होती है, उसमें पोल्यूशन भी होता है। तो इंडियन रेलवे में उसको मिनिमाइज करने मतलब कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन होके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलाते हैं। तो डीजल का लोकोमोटिव कैसे चलता है, तो डीजल में कैसा होता है कि आप अगर डीजल को मतलब जैसे आपने बाइक में होगा या फिर कार में होगा, जैसे उसमें डीजल रहता है, इंजन रहता है, वैसे ही लोकोमोटिव्स में डीजल इंजन रहता है। डीजल इंजन क्या करता है कि इसमें 16 सिलेंडर वॉल का डीजल इंजन रहता है। 8 इधर, 8 लेफ्ट साइड, 8 राइट साइड में होता है। और वो डीजल कंज्यूम करके वो पावर प्रोड्यूस करता है, उससे क्रैंकशाफ्ट घूमता है और क्रैंकशाफ्ट जुड़ा रहता है अल्टरनेटिव जिससे जुड़ा होने के वजह से अल्टरनेटिव घूमता है और अल्टरनेटिव प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर डीसी में प्रोड्यूस करता है, उसको फिर प्यूरिफिकेशन करके और उसको एसी में कन्वर्ट करके, जो सभी चक्कों में कैसे रहती है, मतलब लोकोमोटिव्स में अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें 12 चक्के रहते हैं, मतलब 3-3 के पेयर में, उसको बोगी बोला जाता है। मतलब सामने की बोगी, मतलब लोकोमोटिव्स 2 बोगीज में डिवाइडेड रहता है। मतलब सामने के चक्के 6 चक्के होते हैं, मतलब 1 2 3 इधर और उधर 3, मतलब हो गए 6 और इधर 6। तो उसमें जो एक्सल रहता है, उस एक्सल पे, हरे एक्सल पे 6 मोटर लगी रहती है। वो होती है एसी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। वो मोटर क्या करती है कि वो एक्सल को घुमाती है और फिर वो एक्सल घूमने से वो व्हील्स घूमते हैं और व्हील घूमने से फिर वो आपका लोकोमोटिव सामने चलता है। तो जो डीजल इंजन चलने के वजह से जो उसमें कनेक्टेड रहता है एक्सल, वो घूमता है और एक्सल पे माउंटेड होते हैं अपना अल्टरनेटर और बाकी के इक्विपमेंट उसमें लगे होते हैं, वो घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी स्टेप मतलब उसको डीसी से लेकर एसी में कन्वर्ट करते, फिर वो मोटर में जाती है और मोटर फिर घूमती है। तो उसमें एक्सल घूमने से, नीचे के एक्सल घूमने से चक्के भी घूमते हैं और लोकोमोटिव
लोकोमोटिव आगे बढ़ता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक मोटिव में कैसा होता है कि उसमें ऑलरेडी ऊपर से इलेक्ट्रिक मतलब तार जुड़ी रहती है, जो उसमें पेंटो रहता है उसको टच करता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसफार्मर में, उसको स्टेप डाउन करके फिर उसको डीसी करंट या फिर उसको प्यूरिफिकेशन करके एक्सल में जैसे मोटर पे लगे, एक्सल पे लगे होते हैं मोटर, एसी मोटर लगे होते हैं, उसमें भेज के फिर एक्सल घूमता है और एक्सल के ऊपर चक्के लगे होते हैं, उससे होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डीजल पावर होते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से वो सेल्फ जनरेटेड मतलब सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उससे वो चलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई से वो फिर इलेक्ट्रोमोटिव सप्लाई उसको लेता है, उसको ट्रांसफार्मर में प्रोसेस करके फिर वो चलती है। तो ऐसी होती है इलेक्ट्रिक और डीजल का। तो डीजल में कैसा है, डीजल आप जलाते हो, कंबशन करते हो, तो उसमें क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है और बाद में कंजम्पशन, डीजल का कंजम्पशन करते हैं तो अपन उसमें मतलब अपना जो फॉसिल्स फ्यूल्स है वो ज़्यादा जलते हैं, तो वो और उसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अब आ गए हम इलेक्ट्रिक मोटिव। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एसआर होता है, उसमें बहुत सारे मतलब एसी प्यूरिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो बहुत मोटर्स लगे होते हैं, पंप्स लगे होते हैं और बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है, ये सब चीजें होती है। तो आप अगर देखोगे कि ये सब चीजें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, तो ये मैकेनिकल पार्ट्स फिर नीचे भी कॉइल होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, छोटे छोटे चीजें लगे होते हैं। अभी सभी चीजें मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, ये कॉन्फिडेंशियल रहती है। ये सब चीजें अगर मैंने बता दिया तो इसमें मतलब कोई भी कॉमन पीपल वो जाके इंजन का कुछ भी मतलब उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बातें कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ कि मोटा मोटी मतलब जो आपको दिखते हैं वो बता देता हूँ ये सब चीजें होते हैं। तो ये सब चीजें होने की वजह से जैसे अपनी 2 व्हीलर हो गई, 4 व्हीलर हो गई, जिसमें उसमें भी मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, तो उसको भी अगर हम चलाते हैं तो उसमें मेंटेनेंस आ जाता है। अपन 6 महीने में करते हैं, मतलब ज्यादा चलती नहीं। लेकिन लोकोमोटिव्स कितना था, हजारों किलोमीटर चलते हैं, तो उनको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो ये मेंटेनेंस कहाँ होते हैं, तो वो होता है ईएलएस। अब ईएलएस का लॉन्ग फॉर्म बता देते हो, इलेक्ट्रिक लोको शेड। तो ऐसे डिफाइन होते हैं, जैसे हर डिवीजन में इलेक्ट्रिक लोको शेड होते हैं और उनके पावर होते हैं, तो वो वहां उनके मेंटेनेंस होते हैं। तो यही मैं आपको बताने के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी ये इतने लॉन्ग चलते हैं तो उनका मेंटेनेंस कैसे होता है। तो ऐसे शेड में उनका मेंटेनेंस होता है। तो इस शेड में प्रॉपर इंजीनियर रहते हैं, फिर टेक्नीशियन रहते हैं और उनके हेल्पर रहते हैं और इनकी मेंटेनेंस प्रॉपर की जाती है। तो अभी मेंटेनेंस में कैसे डिवाइडेड होते हैं कि उसमें मतलब जनरल चेक होता है, मतलब जनरल चेक होता है, आईसी होता है, मतलब आईसी होता है, आईबी होता है, आईसी होता है, फिर बड़े मेजर भी मेंटेनेंस होते हैं। तो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं मेंटेनेंस के। तो मेंटेनेंस में जैसे जनरल, जैसे अभी 1000 किलोमीटर या फिर जैसे गाड़ी कहीं से चली, जैसे नागपुर से गाड़ी चल रही है दिल्ली, और दिल्ली में वो ट्रेन मतलब उसका एंड पॉइंट है नागपुर से ही, या फिर चेन्नई से वो लेकर दिल्ली चल रही है, तो दिल्ली में कैसा उसका इंजन कटता है, उसका मेंटेनेंस होता है और मेंटेनेंस होने के बाद में फिर से वो गाड़ी पे लग के फिर वो चेन्नई पहुंचा देंगे। तो उसका होता है ये राउंड ट्रिप होती है। एक ट्रिप होने के बाद में उसका जनरल चेक करके फिर वो होता है जनरल मेंटेनेंस। जनरल मेंटेनेंस में उसमें ऑयल पॉइंट कहीं टूटा फूटा या फिर छोटे मोटे पार्ट्स हुए, ब्रेक ब्लॉक हो गई, ये सब चेक करके उसको फिट देके उसको मतलब शीशे उशे मतलब हॉर्न बराबर काम कर रहा है कि नहीं, वाइपर काम कर रहा है कि नहीं, लाइट काम कर रहे हैं कि नहीं, जो सैंडल्स होते हैं वो सैंडल काम कर रहे हैं कि नहीं, फिर होटर लोड काम करना है कि नहीं, ये सब जनरल चेक होता है। ये जनरल चेक होने के बाद में उसको फिर से वो गाड़ी पे लगा के फिर वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचाया जाता है। तो ये 15 दिन में या फिर एक राउंड ट्रिप के बाद में भी ये मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद में मेजर होता है कि जैसे मेजर मतलब आप जैसे किसी वर्कशॉप में जाते तो बोलता है आपको कि 3 महीने बाद आना या फिर 1000 किलोमीटर होने के बाद में आना। तो ऐसे ही रेलवे में भी होता है कि आप अगर 5000 किलोमीटर चलने के बाद या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद में मेजर होते हैं। और सबसे मेजर होता है कि वो 1.5 साल बाद एक इंजन का होता है, या 3 साल या 5 साल के बाद ऐसा होता है, वो मेजर चेंजेस होता है। तो उसमें सारे पुर्जे खोले जाते हैं और जो भी चीजें मतलब खराब हो गई या फिर उसको उस पीरियड के बाद में बदलना होता है, तो ये चीजें
उसमें डाली जाती है। तो ये होता है मेजर चेंज। तो ऐसे ये सब चीजें कहाँ होती है, मैं आपको अभी वीडियो रिकॉर्ड करके लाया हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी ईएलएस की। ईएलएस मतलब जैसे कोई इंजन को मेंटेनेंस के लिए भेजना है, तो वो स्टेशन से वो कट के फिर वो ईएलएस जाता है, तो वो उसकी भी ड्यूटी सेपरेट होती है, तो उसकी ईएलएस की ड्यूटी होती है। तो हमको वैसे ही इंजन को जो पावर रहते हैं वो उसको ईएलएस में लेके जाना पड़ता है, उसको फिर वो मेंटेनेंस मतलब पीठ पे दिया जाता है, फिर उसको सुधारा जाता है, और वैसे ही फिट हुए पावर को वापस वो लेके आता है। तो ऐसा ही मैं आपको अगले मतलब अभी टूर दे रहा हूँ कि ईएलएस क्या होता है। तो आपने वीडियो ये क्लिप में देखिए कि ईएलएस की ड्यूटी क्या होती है और ये मेंटेनेंस कैसे होता है। मैं ये वीडियो के सारे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये इलेक्ट्रिक सेट दिखा रहा हूँ ईएलएस। तो ये देखिए आप, ये दो इंजन खड़े, और ये जो खड़े होते हैं इसको पिट बोला जाता है, क्योंकि इसमें से जो अंदर घुस के जो अंदर के पुर्जे उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमारे टेक्नीशियन भाई साहब है, ये अभी वेल्डिंग कर रहे हैं, कोई पार्ट को या टूटा फूटा होगा उसको वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सामने जो ये हरे कलर के दिख रहे हैं ये गुड्स के लिए यूज होते हैं, और जो सफेद दिख रहा था वो होता है मेल एक्सप्रेस के लिए। ये जो अलग आप देख रहे हो ये अलग अलग पोर्शन है जिसमें अलग अलग चीजें रखी है, मतलब फिल्टर अलग है, ट्रांसफार्मर का सेक्शन अलग है, बोगीज का सेक्शन अलग है। जो ये व्हील्स दिख रहे हैं आपको, देखिए ये व्हील्स है, ये व्हील का सेक्शन अलग होता है, तो इसका भी अलाइजमेंट और इसमें कुछ क्रैक वैक तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। अब हम आगे जाते हैं तो अलग अलग सेक्शन है, मतलब छोटी छोटी चीजों के भी सेक्शन अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंजन इतना बड़ा होता है और उसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं, तो अगर एक ही आदमी करेगा तो यह सब मैशअप हो जाएगा। ये जो दिख रहे हैं ये टीएम सेक्शन है, मतलब ये होती है मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है, यही होती है मेन फंक्शन में जो घूमती है और एक्सल को घुमाती है। तो ये मोटर भी काफी बड़ी होती है, आपने देखा होगा, मतलब वीडियो में देख रहे होंगे कि ये मोटर देखो कितनी बड़ी मोटर है। अब ये आप देख रहे होंगे ये जो मोटर है उसको उठाने के लिए क्रेन का यूज करते हैं। अब यहाँ टेस्टिंग पैनल है, जो छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं वो एयर फ्लो के, उसमें ये टेस्टिंग लगाते हैं। फिर ये एयर ड्रायर है, आपको तो पता है कि ब्रेक एयर ब्रेक होते हैं, तो उसको हवा को सुखाने के लिए एयर ड्रायर भी यूज होता है। अब हम निकल चुके हैं ईएलएस से बाहर, ये हमारा गेट है, हमारी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी तो इसलिए हम बाहर है, ये हमारा गेट है। अब देखिए मैं हूँ और